100% gated, very good security, lots of greenery, sun is almost over there. काफ़ी बड़े पार्क्स मिल जाते हैं। मुकुल जी, अल्मेडा तो बहुत दूर की लोकेशन है। अल्मेडा की क्या कनेक्टिविटी रहेगी? कोई यहाँ पर बिल्डर फ्लोर बनाएगा ही नहीं। यहाँ पर कैसे कौन रहेगा? कब तक शिफ्टिंग होगी? अरे ये तो बहुत दूर की बातें चल रही हैं। यहाँ पर नहीं इन्वेस्टमेंट करनी, यहाँ पर नहीं फ्लोर लेना। 2.5 करोड़ का फ्लोर महंगा है यार, नहीं नहीं समझ में आ रहा है। यही कुछ बातें थी शायद आप लोगों की जब आप यहाँ पर अल्मेडा में आते थे और अपनी अपनी प्रॉपर्टी देखना स्टार्ट करते थे, या फिर यहाँ पर जब ऑलमोस्ट हैबिटेशन नहीं हुआ करती थी। बट एज ऑफ टुडे आई एम स्टैंडिंग इन 2025 अगस्त में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे आसपास के सराउंडिंग एरियाज़ में देख लो कि यहाँ पर कितने घर बने हुए हैं। हाउ द हैबिटेशन इज़ कमिंग अप स्लोली एंड स्टेडली। धीरे धीरे यहाँ पर आपको फ्लोर्स की, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की इन्वेंट्री आती है एंड इट गोज़ लाइक दिस। मैं कोई ऐसी लोकेशन पे, कोई ऐसी लेन पे नहीं खड़ा जहाँ पर सबसे ज़्यादा हैबिटेशन है, ऐसी बात नहीं है। जिस रोड पे खड़ा हूँ उसी रोड पे ही आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर की इन्वेंट्री दिखाने के लिए आया हूँ। एंड आई एम हेयर टू शो यू दैट somehow or the other people are getting convinced for this very location, and it is a very beautiful gated community built by this developer, and at the same time you are getting 100% security, power backup, well maintained parks in this location. मल्टीपल लोगों के मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, बट एट द सेम टाइम जो आसपास की विसिनिटी में, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ टेनेंट हु आर रिजाइडिंग इन सेक्टर 70 and you want to buy a property, you are coming to sector 73 DLF very easily. You don't have to convince yourself कि ये दूर है या फिर this is not making sense to you. The reason is because you are already residing in that very sector, in that close vicinity, जहाँ से आपको commute करना आपका daily, you are commuting very easily from that location. A person who is residing on Golf Course Road, for them to come here and start living and compare that this living with the Golf Course Road living is totally अ डिफरेंट थिंग। बट आसपास के जो लोग हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी सराउंडिंग सेक्टर्स में, सेक्टर 69 में, सेक्टर 70 में जो रह रहे हैं, फॉर देम दिस प्लेस मेक्स सेंस टू देम, एंड ऑब्वियसली विद दिस डेवलपर लाइक DLF इट गिव्स देम प्रॉपर सिक्योरिटी कि यहाँ पर जो टाउनशिप है इसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी रहेगी। एंड जो आज की डेट में लोगों को दिख भी रही है, जब यहाँ पर 4 मकान बने हुए थे तब भी मेंटेनेंस ऐसी ही थी, और जब यहाँ पर आज की डेट में धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पर जो प्लॉट्स बन रहे हैं वैसे ही यहाँ पर मेंटेनेंस बढ़ती जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर आज गलती से स्क्रॉल करते करते आ चुके हैं, सो मेरा नाम मुकुल पाहवा है एंड आई एम अ सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एजेंट बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव। वी आर वेरी एक्टिवली वर्किंग इन द गुड़गांव मार्केट। तरह तरह की प्रॉपर्टीज़ पे जाके वी ट्राई टू शो यू दैट द गुड़गांव मार्केट इज़ एक्टिव एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन. You just have to make up your mind, get out of your bed and start hunting for a property which will suit your family in the future. Because जिस हिसाब से प्राइजेस बढ़ रहे हैं भाई, मैं बता रहा हूँ चीज़ें हाथ से जाने वाली हैं। 250 गज का मैं एक मकान दिखाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। इट्स अ इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर, वेरी ब्यूटीफुली गेटिंग बिल्ट अप, वास्तु कंप्लाइंट प्रॉपर्टी, 3 BHK का लेआउट मैं दिखा रहा हूँ। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है और आपको यहाँ पर थोड़ी सी भी सेंस लगती है इस प्रॉपर्टी की, देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं एग्जैक्टली खड़ा हूँ DLF अल्मेडा में, सेक्टर 73 की ये लोकेशन रहने वाली है। यहाँ पर आपको ठीक ठाक वेल मेंटेन्ड अच्छे पार्क्स मिल जाते हैं, एंड दीज आर प्रॉपरली वेरी वेल मेंटेन्ड पार्क्स जो आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े पार्क्स मिलते हैं। एंड एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग अ फुल and at the same time you are getting proper power backup in this community. जिस ब्लॉक में मैं आया हूँ यहाँ पर आपको 250 यार्ड्स के 3 BHK के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स मिलते हैं, बट जैसे जैसे प्राइसिंग गुड़गांव में बढ़ रही है, सेम 250 यार्ड्स में पहले लोग 3 BHK बनाते थे, अब 3 BHK प्लस स्टडी बनाने लग गए हैं। एंड आगे आने वाले टाइम में 3 BHK 250 गज में ही लोगों को 4 BHK का ऑप्शंस भी मिलने लग जाएगा, because the price bracket at which these properties are coming वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आउट ऑफ हैंड होती जा रही है। एंड जिस बायर की रिक्वायरमेंट है 4 BHK को ग्रैब करने की, उनके लिए एक आई कैन से मजबूरी बन जाता है कि दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर अ 4 BHK in 250 yards. So without wasting any time, come out of your home and check out all the inventories available in the market and परचेज योर्स जो आपको अच्छा लगता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस 3 BHK ब्यूटीफुल से 3 BHK का एक अच्छा सा लेआउट। सो बिफोर शोइंग यू द प्रॉपर्टी विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, आई एम शोइंग यू दिस ग्रीन एरिया विच इज़ कमिंग विद दिस कम्युनिटी यू आर बाइंग। आई मीन
you're buying this property so that this is the area where you will be roaming around. So यहाँ पर राइट साइड में आपको काफ़ी बड़े पार्क्स मिल जाते हैं एंड देन दिस इज़ अ प्रॉपरली वन एंट्री वन एग्जिट कम्युनिटी जहाँ पर आपको स्टार्टिंग में यू आर गेटिंग ऑन योर लेफ्ट एंड ऑन योर राइट साइड यू आर गेटिंग बिगर साइज प्लॉट्स एंड देखते ही देखते यू आर सीइंग द गुड हैबिटेशन हैज़ कम इन दिस कम्युनिटी. On your left side, this is the property which was developed by DLF itself. तो यहाँ पर DLF के independent floors भी आपको मिलते हैं जो आपको कुछ ऐसा जिनका आउट ऑफ facade मिलता है. So and then उसके साइड में बाकी जो आप जो प्लॉट्स देख रहे हैं these were vacant plots जिनका पोजीशन इंडिविजुअल ओनर्स को दिया गया था. एंड जो जनरल यहाँ पर साइज़ ज़्यादा रहता है प्लॉट का वो दैट इज़ अराउंड 538 yards. एंड देन यू आर गेटिंग सम प्लॉटिंग ऑफ 250 yards एज वेल, जिसमें मैं अभी आपको ये वाला अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ. तो एग्जैक्टली ये आउट ऑफ फैसाड रहने वाला है इस बिल्डिंग का जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ. और इसके लेफ्ट साइड में इस तरफ में ये DLF का बिल्टअप फ्लोर है विच इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड. यहाँ पर 4 नाम आपको ऑलरेडी लिखे हुए दिख रहे हैं एंड दिस इज़ इर्रेगुलर प्लॉट. एंड इस तरफ में बाकी के जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी है एंड ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है फॉर देयर सेल्फ कंजम्पशन. एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है ये वाला लेआउट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ. सो आई विल डायरेक्टली मीट यू एट दी लिफ्ट लॉबी एरिया. सो दिस इज द लिफ्ट लॉबी एरिया, द लैंडिंग सेक्शन. अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ एंड जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि यहाँ पर कितना स्पेस आपको मिलता है. राइट साइड में यहाँ पर एलिवेटर्स आर गेटिंग इंस्टॉल्ड और लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पर स्टेयरकेस है एंड दिस इज वी आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर. यहाँ पर आपको एक ग्रेनाइट का फ्लोरिंग मिलता है. ये मेन एंट्रेंस डोर है आपका. एग्जैक्टली दिस इज द मेन एंट्रेंस डोर विच इज ओपनिंग लाइक दिस. सो आपके लेफ्ट लॉबी एरिया से अंदर आते हुए ये आपका मेन एंट्रेंस डोर है एंड यू डायरेक्टली एंटर इन द डाइनिंग सेक्शन ऑफ दिस लेआउट. ऑपोजिट साइड में इस तरफ में वाइल यू आर एंटरिंग द प्रॉपर्टी यू आर फेसिंग साउथ एंड जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं यू आर फेसिंग प्योरली नॉर्थ. एंड नाउ बेयर विद अस. अभी एग्जैक्टली जब जो आपने अभी वीडियो का जो नीचे वाला पार्ट देखा उस दिन जब हम यहाँ फ्लोर दिखाने के लिए आए थे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तामझाम फैला हुआ था एंड एग्जैक्टली मैं स्पेस का आइडिया भी नहीं दे पाता आपको उस दिन. एंड बिकॉज द प्रॉपर्टी इज़ इन अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज सो एटलीस्ट आई वांटेड कि आपको खाली लेआउट मिल जाए जिससे मैं भी एक्सप्लेन कर सकूँ और आप लोग भी वीडियो से समझ सकें कि व्हाट वी आर शोकेसिंग. इस प्रॉपर्टी ये अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज की प्रॉपर्टी. आप सोचेंगे कि मुकुल अपने चैनल पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ऐसे स्टेज में क्यों डाल रहे हो. द रीज़न इज़ मैं भी चाहता हूं कि आपको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट दिखाऊं एंड जो बिल्डर इसका आस्किंग प्राइस करेगा वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में ज़्यादा अपीलिंग लगता है एंड वो ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है. बट अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में ही इस प्रॉपर्टी के 2 फ्लोर सोल्ड आउट हैं. सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मिडिल फ्लोर्स जो कि रहते हैं सेकेंड एंड थर्ड. तो उस स्टेज पे भी एटलीस्ट यू गाइज कैन ग्रैब अ यूनिट इन दिस ब्यूटिफुल कम्युनिटी DLF अल्मेडा. दैट इज़ वाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन दिस अंडर कंस्ट्रक्शन फेज जिसमें मैंने आपको बताया 4 से 5 महीने में आपका ये चीज़ें पूरी की पूरी डिलीवर हो जाएंगी. सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस डोर एंड यहाँ से आप एंटर करते हैं ये डाइनिंग सेक्शन में. ये प्लॉट का फ्रंट साइड रहने वाला है. मेरे बैक ये जो इस तरफ वाला एरिया है पूरा प्लॉट का फ्रंट साइड है एंड आपके ऑपोजिट साइड में वो बैक साइड आ जाता है. प्लॉट के फ्रंट साइड में आपको मिलता है डाइनिंग सेक्शन. मिडिल सेक्शन में आपको यहाँ डाइनिंग मिल जाता है. देन यू हैव द लिविंग, द किचन एंड द फर्स्ट बेडरूम विच आर कनेक्टेड विद द फ्रंट बालकनी. एंड इसके ऑपोजिट साइड में आपको यहाँ पर 2 दरवाजे दिखते हैं इस तरफ में. यहाँ पर आपको इसके बाकी के 2 बेडरूम्स मिलते हैं. एक छोटा सा एरिया है यहाँ पर आप अपना कुछ भी एक कैबिनेट भी बना सकते हैं. तो ये जो बाकी के जो 2 बेडरूम्स हैं दीज आर द बैक साइड वंस. तो ये आपका बैक साइड की बालकनी से आपको कनेक्टेड मिलते हैं. 250 yards का ये एक बहुत ही अप्रोप्रिएट साइज है 3 BHK का. अगर आप मेरे से पूछते हैं ओवर द कॉल व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट साइज फॉर अ 3 BHK जिसमें आप आराम से रह सकते हैं, देन आई वुड रिकमेंड यू अ 240 यार्ड और 250 यार्ड प्लॉट. बट गुड़गांव प्राइसिंग इतनी ज़्यादा एक्सपैंड कर चुकी है दैट बिल्डर्स आर मेकिंग 4 BHK इन 240 यार्ड्स एट दिस मोमेंट. अगर आप एक एक्टिव बायर हैं यू वुड नो इट वुड मेक सेंस टू यू जो भी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ. सो एग्जैक्टली दिस इज़ द फ्रंट साइड. यहाँ पर आपको लिविंग सेक्शन मिलता है इसका 12 बाई 12 का. यहाँ पर आपको साइज मिलता है इस लिविंग सेक्शन का विच इज़ कनेक्टेड विद दिस फ्रंट बालकनी. आई मीन बालकनी इसकी उस तरफ में है, इन्होंने एक्सटेंड करके यहाँ पर इसको एक लिविंग सेक्शन में दे दिया है. जो आपकी बालकनी का डोर रहेगा
ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ट्राइंग टू शो यू इन दिस वीडियो, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ सके एंड देन यू प्रोबेबली गाइज कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं एंड व्हाट एग्जैक्टली स्पेस यू विल बी गेटिंग। सो ये पूरा आपका लिविंग सेक्शन है, इसमें 12 बाय 12 का ऑफिशियल यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है, प्लस यू आर गेटिंग 4 to 4.5 फीट एक्स्ट्रा, जिसमें आपका ये बालकनी को एक्सटेंड करके इन्होंने लिविंग में कवर कर लिया है। एंड ये आपका दरवाज़ा आ जाता है विच इज़ गिविंग यू द एक्सेस टुवर्ड्स योर फ्रंट बालकनी विच इज़ कनेक्टेड विद द किचन। किचन आपका विंडो से कनेक्टेड है और फर्स्ट बेडरूम आपका प्रॉपर स्लाइडर डोर से कनेक्टेड रहने वाला है। और ये जो आपका व्यू है ये एग्जैक्टली आपको कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ सामने पेड़ है, ये एक इंडिपेंडेंट विला बना हुआ है सामने की तरफ में। एंड देन दीज आर द प्लॉट्स, 250 यार्ड्स के प्लॉट्स आपको मिलते हैं। ये स्पेसिफिक ब्लॉक 250 यार्ड्स के लिए ही है बिकॉज in Almeda you are getting maximum inventory of larger size and only this very plot is offering you the size of 250 yards, जहाँ पर 3 BHK and 4 BHK के floors आपको मिलते हैं। 100% gated, very good security, lots of greenery. Almeda is one of those townships which you people can grab at a good price at this moment because जैसे जैसे यहाँ पर फ्लोर्स बनते जाएंगे आपके हाथ से चीज़ें निकलती जाएंगी। सो दिस वॉज द लिविंग सेक्शन, आपको दोनों एंगल से दिख गया है। सो यू हैव गॉट अ गुड आइडिया। नाउ दिस इज द डाइनिंग सेक्शन जिसका डायमेंशन रहने वाला है 20 बाय 13 का। ये 20 बाय 13 का साइज है जिसमें आपको ये डाइनिंग सेक्शन का स्पेस मिलता है। एंड एक बहुत अमेजिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि जब हम बिल्डर फ्लोर्स का शूट करते हैं एंड क्या कारपेट एरिया आपको मिलता है, इसके एक बेसिक सा डिफरेंस बताता हूँ। जस्ट बिफोर द वीडियो आई वाज गोइंग थ्रू दिस लेआउट की एग्जैक्टली क्या डायमेंशंस हैं एंड उससे 1 घंटा पहले आई वाज वर्किंग ऑन अ हाई राइज रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। यहाँ पे आपको जो आपका लिविंग सेक्शन है इस प्रॉपर्टी के अंदर में आपको 20 बाय 13 का ये डाइनिंग सेक्शन जो ये है ये 20 बाय 13 का मिलता है। एट द सेम टाइम अगर आप एक 2200 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर लेते हैं जो थोड़े से इससे ज़्यादा आस्किंग प्राइस पे आता है, वहाँ पर आपको 23 बाय 15 का लिविंग एंड डाइनिंग कंबाइंड मिलता है। सो दिस इज द लोडिंग फैक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट जब हम ये डिफरेंस की हम बात करते हैं व्हेन वी आर शोकेसिंग हाई राइज एंड लो राइज प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हर एक बायर का इंटेंट अपनी प्रॉपर्टी से काफ़ी डिफरेंट होता है, हर एक की डिफरेंट स्पेस रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो डाइनिंग सेक्शन है आपका काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस जो रहने वाला है, इसके साथ में आपको इसका किचन मिल जाता है। 8.5 बाय 13 का किचन आपको मिलता है, 8.5 बाय 13 का यहाँ पर आपको किचन मिलता है जिसमें आपको दोनों तरफ यहाँ पर आपको काउंटर टॉप्स मिलते हैं, डुअल सिंक, यहाँ पर ऊपर आपका पूरा स्टोरेज आ जाएगा, यहाँ पर आपका रेफ्रिजरेटर का स्पेस है। तो ये जो फ्लोरिंग आप जो देख रहे हैं ये सारा का सारा हमारे को इटालियन मार्बल मिलने वाला है इन द लिविंग, इन द किचन, इन द डाइनिंग, इन द बेडरूम्स। एक ही बेडरूम है जिसमें आपको सिर्फ फ्लोरिंग में वुडन फिनिशेज में वेट्रीफाइड टाइल्स मिलते हैं विच मेक्स मच मोर सेंस इन द लॉन्ग रन। तो पूरे के पूरे आपको बाकी घर में इटालियन मार्बल मिलता है एंड एक बेडरूम में आपको वुडन फ्लोरिंग नहीं वुडन टाइल्स मिलते हैं विच आर वेरी एफिशिएंट इन द लॉन्ग रन इफ़ यू आर नोन टू द प्रॉपर्टीज़। सो यहाँ से जब हम एंटर करते हैं दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम में जब आप एंटर करते हैं सो एग्जैक्टली दिस इज द साइज यू आर गेटिंग। अगेन यहाँ पर भी आपको इटालियन मार्बल फ्लोरिंग मिलता है। सो दिस इज एग्जैक्टली द फर्स्ट बेडरूम जिसका साइज रहने वाला है 11.5 बाय 13 का। और 11.5 बाय 13 का जो ये साइज है दिस इज जस्ट फॉर योर बेड्स। आपके जो बेड्स की जो प्लेसमेंट है वो ऐसे रहेगी, 6 फुट का आराम से स्पेशियस आपको बेड मिल जाएगा। ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिलती है, ऑपोजिट साइड में यहाँ पर आपका टीवी यूनिट आ जाता है। एंड नाउ आई विल बी शोइंग यू दिस सेक्शन जहाँ पर आपका पूरा का पूरा क्लोजेट का स्पेस है विच इज़ एग्जैक्टली सेपरेट फ्रॉम दी बेड सेक्शन। ये आपका जो रूम है वो पूरा सेपरेट है एंड ये जो पूरा क्लोजेट वाला एरिया है यहाँ पर आपको एक एल शेप का वार्डरोब्स बना हुआ मिल जाएगा। इसके साथ में एक ठीक ठाक कनेक्टेड रेस्टरूम है। सो दिस इज द कनेक्टेड रेस्टरूम, इतना स्पेस आपको बाथरूम में मिलता है। कमिंग आउट ऑफ द फर्स्ट बेडरूम एग्जैक्टली दिस इज द साइज ऑफ द बालकनी यू आर गेटिंग एंड यहाँ पर आपका लिविंग सेक्शन एंड होता है एंड दिस इज द बालकनी यू आर गेटिंग। 4.5 फुट का ये बालकनी है विच इज़ फेसिंग एग्जैक्टली वेस्ट। तो ये जो प्लॉट है ये वेस्ट फेसिंग रहने वाला है। डायरेक्शंस एंट्रेंस एंड एग्जिट की मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। यहाँ पर आपको आफ्टरनून की सनलाइट आएगी। इस टाइम दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, सन इज़ ऑलमोस्ट ओवर देयर। सो आपको आइडिया लग जाएगा कि 12:30 बजे के बाद में आपको यहाँ पर इसमें फ्रंट की बालकनी में धूप आनी शुरुआत हो जाएगी। अब मैं आपको वापस नाउ विल बी गोइंग इनसाइड। सो दिस वाज द फर्स्ट बेडरूम एंड इसके जो बाकी के जो 2 बेडरूम्स हैं दैट आई हैव मेंशन्ड वो हैं बैक साइड में।
उसमें से एक बेडरूम में ऑलरेडी काम चल रहा है। आई विल शो यू अ ग्लिम्स कि एग्जैक्टली कितना स्पेस मिलता है। एंड दिस इज़ द सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में आप आते हैं तो सेकंड बेडरूम का जो फेसिंग बदल जाता है वो एग्जैक्टली हो जाता है ईस्ट। तो ये ईस्ट साइड का, दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द प्लॉट, ईस्ट साइड। 12x14 का यहाँ पर आपको साइज़ मिलता है इस बेडरूम का। एंड इस तरफ में जो यहाँ पर उन्होंने 2 फुट का यहाँ पर जो ये एक एज, यहाँ पर एक लेज बनाया हुआ है, यहाँ से आपका वार्डरोब्स का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है एंड इट गोज़ अप टिल हेयर। तो यहाँ पर आपका पूरा एक एल शेप का काफ़ी लार्ज सा वार्डरोब सेक्शन बन जाएगा। एंड यू कैन क्विकली गो इनसाइड एंड हैव अ पीक एट द बाथरूम। बाथरूम भी इसका काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। दिस वाज द सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम के साथ में जब आप बाहर आते हैं, यहाँ पर आपका ग्लास आ जाएगा एग्जैक्टली, तो आप लोग एक ही तरफ से बाहर आ पाएंगे। सो दिस इज़ द बैक साइड बालकनी यू आर गेटिंग। बैक साइड बालकनी अगेन 5 फुट 4.5 फुट का बालकनी आपको मिलता है। एंटी स्केट टाइल्स आपको यहाँ पर लगा के देते हैं। और ये जो आपका पीछे का जो व्यू है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। दिस इज़ एग्जैक्टली, आपके पीछे भी ऐसा एक प्लॉट बन जाएगा जैसे यहाँ पर साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बट यू विल बी हैविंग गुड गैप बिटवीन बोथ द प्लॉट्स, ताकि आपका जो नेचुरल लाइट और एयर है वो आपका फ्री फ्लो आराम से चलता रहे। कमिंग आउट ऑफ द सेकेंड बेडरूम, सो दिस वॉज द सेकेंड बेडरूम। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, डू लाइक द वीडियो एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। इस तरफ में जब आप आते हैं, सो एग्जैक्टली दिस इज़ द थर्ड बेडरूम। यहाँ पर आपके ये जो वुडन फिनिशेस में जो टाइल्स हैं यहाँ पर ये लग रहे हैं। सो आप देखेंगे तो दीज आर टाइल्स, राइट, आपको सामने दिख रहा होगा। एंड नाउ ये पूरे के पूरा इस रूम में आ जाएगा। इस रूम का साइज़ आपको मिलता है 11x14 का साइज़ आपको यहाँ पर मिलता है, जिसका जो वार्डरोब्स बाथरूम आपको वार्डरोब्स यहाँ पर बनेगा एंड बाथरूम विल बी ऑन द राइट साइड। यहाँ पर कनेक्टेड रेस्ट रूम है एंड दिस इज़ द साइज़ यू आर गेटिंग। टॉप टू बॉटम आपको कुछ ऐसा साइज़ मिलता है। इस बेडरूम के साथ में बालकनी कनेक्टेड होगी फ्रॉम दिस वॉल। यहाँ पर आपका ये ग्लास, यहाँ पर आपका ग्लास आ जाएगा एंड यहाँ इस तरफ कॉर्नर में आपको इसका डोर मिल जाएगा टू एक्सेस द बैक साइड बालकनी। सो दिस वाज द थर्ड बेडरूम। तो कमिंग आउट ऑफ द थर्ड बेडरूम, वी आर बैक इन द डाइनिंग सेक्शन ऑफ दिस लेआउट। सो दिस वाज द शॉर्ट टूर इन DLF अल्मेडा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है सो डू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल, आई मीन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको ये प्रॉपर्टी विजिट करना है, डू कनेक्ट विद अस, वी विल बी शेयरिंग यू couple of more options in and around this vicinity of SPR Road. Thank you so much for being till it means a lot. मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में।